हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास 12th का अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स इंट्रोडक्शन वीडियो। तो आज हम क्लास 12th का कोर्स इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और इसके बाद धीरे धीरे करके हम एक एक चैप्टर्स पे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके हम वीडियोस अपलोड करेंगे और हम पूरा कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं क्लास 12th का। तो आज हम लेते हैं कोर्स का इंट्रोडक्शन कि आपके क्लास 12th के अकाउंटेंसी में क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो देखिए, क्लास 12th का अकाउंटेंसी का कोर्स टोटल पूरी 5 यूनिट्स में डिवाइड, यूनिट 1 2 3 4 5। यूनिट 1 की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की आप अकाउंटिंग करोगे जो सोशल वेलफेयर का काम करती है, यानी उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। आपने क्लास 11th के अंदर में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करी थी जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी जो अकेला व्यापारी होता है वो बिजनेस कर रहा होता है और बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न करता है और प्रॉफिट अर्न करके अपनी जेब में रख के चला जाता है। बट यूनिट 1 ही आपकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर इसकी अकाउंटिंग करना हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। तो यूनिट 1 की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं एनपीओ और फुल फॉर्म है इसकी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट 1 में आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग करना सीखोगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है काफी। जैसे आपने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट चैप्टर करा था ना, उसी की तरह समथिंग चैप्टर है, उससे मिलता जुलता है काफी चैप्टर। बट ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसकी कुछ अपनी टर्म्स हैं, कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं। तो बस अकाउंटिंग टर्म्स में मेजरली डिफरेंस आता है। बाकी जो बेसिक आपने क्लास 11th में पढ़ा है अकाउंटेंसी का, वैसा ही यहाँ पर भी। देखिए, बेसिक तो चेंज नहीं होना। अकाउंटेंसी का जो बेसिक है वो तो आपका क्लास 12th में भी है, इसलिए जो बेसिक है क्लास 11th का वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। बेसिक की बात जो मैं कर रहा हूँ उसका मतलब है जर्नल एंट्री से और एक है लेजर पोस्टिंग से। देखिए, ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए क्लास 11th से। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें और ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ये आपको पूरे क्लास 12th में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जर्नी ही क्लास अकाउंटेंसी की यहीं से स्टार्ट होती है। तो पहली यूनिट है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद यूनिट 2 आप देखोगे तो ये है पार्टनरशिप फर्म। पूरी यूनिट पार्टनरशिप फर्म एक लेंथी यूनिट है। इसके अंदर में टोटल चैप्टर 7 चैप्टर इसके अंदर में कवर है। अगर मैं बात करूं एक चैप्टर की तो पहला चैप्टर आप पढ़ोगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फंडामेंटल्स मतलब बेसिक, तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इसमें मिलेगा। कुछ अकाउंटिंग आप करोगे, नए नए अकाउंट्स बनाना सीखोगे। फाइनल अकाउंट जो आपने क्लास 11th में जहां पर छोड़ा था उससे फर्दर आप यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में फंडामेंटल्स के अंदर में एक अकाउंट बनाओगे जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सीखेंगे हम। इसके बाद चैप्टर 2 की अगर मैं बात करूं इस यूनिट में तो चैप्टर 2 है गुडविल का। गुडविल का आपने मीनिंग सीख लिया था क्लास 11th में, बट गुडविल को कैलकुलेट करना यहाँ पे भी बताया गया। इसके अलग अलग मेथड है तो उसको भी हम सीखेंगे। चैप्टर 3 की बात करूं तो चैप्टर 3 है चेंज इन पीएसआर। पीएसआर मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए, पार्टनरशिप फर्म में कुछ पार्टनर्स का आना जाना लगा रहता है। कोई पार्टनर आता है, कोई पार्टनर चला जाता है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म में तो हमेशा जो पार्टनर्स है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चैप्टर 3 हमें बताएगा, वहां पे हम सीखेंगे इसको। इसके बाद बात करें चैप्टर नंबर 4 में तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, उसके अकाउंटिंग करना आप यहाँ पे सीखोगे। बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। और हाँ, ये ध्यान रखना कि जो ये सारे चैप्टर्स हैं बस पहले चैप्टर को छोड़ के जो बाकी फर्दर चैप्टर्स हैं गुडविल से, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ से कनेक्शन बिल्ड अप करते हैं पूरी पार्टनरशिप फर्म। जितने भी अभी मैं चैप्टर्स लिखने वाला हूँ इसके आगे के, हाँ, पहला चैप्टर अलग है। पहला चैप्टर इतना यहाँ पे लिंक नहीं करता है, गुडविल से लिंक होना स्टार्ट करता है। इसके बाद हम बात करें तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर।
कोई पार्टनर है, ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो पार्टनरशिप हमको छोड़ के चला जाता है, तो आप यहाँ पे पढ़ो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर। इसके बाद बात करें हम, तो कोई पुराने पार्टनर की डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ ए पार्टनर, तो उस समय अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, रिटायरमेंट के समय कैसे की जाएगी, एडमिशन के समय कैसे की जाएगी, ये अकाउंटिंग करना आप एक एक करके इन चैप्टर्स में सीखने वाले हो। इसके बाद पार्टनरशिप हमका जो लास्ट 7 चैप्टर है, वो चैप्टर है आपका डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हुई है, वो ही क्लोज हो रही है, यानी बिजनेस ही पूरी तरह बंद हो रहा है, उसको कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसको भी करना सीखेंगे, अकाउंटिंग सीखेंगे इसकी कैसे होती है। तो ये टोटल यूनिट 2 में चैप्टर 7 है। इसके बाद यूनिट 3 की बात करें, तो यूनिट 3 आपको जो पढ़ने को मिलेगी वो है कंपनीज अकाउंटिंग। कंपनीज अकाउंटिंग मतलब आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में कंपनीज के बारे में जाना है सर, क्या होती है, फॉर्मेशन कैसे होता है, बट यहाँ पे आप कंपनीज की पूरी अकाउंटिंग करना सीखोगे। जैसे आपको मैं बताऊं, शेयर्स आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ा है, डिबेंचर्स आपने पढ़ा है, बॉन्ड्स आपने पढ़े हैं, लेकिन उनकी अकाउंटिंग करना अभी तक नहीं सीखे। यहाँ पर आप इस यूनिट में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब की अकाउंटिंग करना सीखोगे यहाँ पर। तो बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है ये वाली भी, काफी कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। कंपनीज के अंदर काम कैसे होता है, काम के साथ में अकाउंटिंग करने का मजा ही कुछ और है। तो हम अगर इसके वर्क को समझ लेते हैं अच्छे से, तो अकाउंटिंग करना कोई मुश्किल नहीं है, अकाउंटिंग करना बहुत ईजी है, क्योंकि 11th क्लास का जो बेसिक है वो ही यहाँ पर भी फॉलो होता है। बेसिक तो वही है, बट इनके टर्म्स, इनके अकाउंटिंग टर्म्स वो बदल जाएंगे बस। और काम करने का ढंग क्या है, अगर हमने उस तरीके से सीख लिया यहाँ पर, तो अकाउंटिंग करना बहुत ईजी है। आप देखना, मैं जब आपको कराऊंगा एक एक चैप्टर, तो आप इसको खुद फील करोगे अच्छे से। तो यूनिट 3 है कंपनीज अकाउंटिंग। इसके बाद कंपनीज अकाउंटिंग के अंदर में आपके टोटल 3 चैप्टर कवर होते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए क्या क्या है, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल, ये आप पढ़ोगे यहाँ पर। सेकंड चैप्टर आप पढ़ोगे इशू ऑफ डिबेंचर्स, या इसी में बॉन्ड्स भी आ जाएंगे आपके, इसी में जीरो कूपन बॉन्ड्स, मतलब फर्दर जितने भी टाइप्स हैं वो सब आ जाएंगे। और इसके बाद तीसरा चैप्टर आता है इसमें रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये 3 चैप्टर यूनिट 3 में कवर होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, इनको पढ़ेंगे हम एक एक करके। अब आते हैं यूनिट 4 पर। तो यूनिट 4 की अगर हम बात करें, यूनिट 4 में आपका जो चैप्टर यहाँ पे कवर होता है यूनिट 4 में, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। जैसे आपने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, फाइनल अकाउंट बनाया था, जिसमें पहला अकाउंट पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट। सेम कंपनीज के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सीखोगे यूनिट नंबर 4 के अंदर में। इसमें स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट आप पढ़ोगे और बैलेंस शीट भी पढ़ोगे। इसके अंदर में कुछ चैप्टर्स कवर होंगे। अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 4 चैप्टर्स कवर हैं। पहला चैप्टर प्योर थ्योरी का चैप्टर है, तो यहाँ पर आप पढ़ोगे थ्योरी का चैप्टर। सेकंड चैप्टर भी सेम थ्योरी का है। चैप्टर 3 की बात करें तो प्रैक्टिकल है, थ्योरी भी है। इस चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद चैप्टर 4 जो है वो है यहाँ पर रेशो एनालिसिस, रेशो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। ये बहुत अच्छा टूल है कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जानने का, कंपनी को डीपली एनालिसिस करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसको पढ़ेंगे हम। इसके बाद यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में आपका जो कवर होता है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही, आगे फर्दर भी ये टॉपिक बड़ा कैरी होता है क्लास 12 के बाद भी। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताएगा कि कैश की पोजीशन कैसी है, कैश कहाँ कहाँ गया, कैश कहाँ कहाँ से आया, सारे हम उसके लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट।
तो देखिए मैंने आपके सामने ये पूरा एक अकाउंटेंसी का कोर्स इंट्रोडक्शन बता दिया है। टोटल 5 यूनिट कवर है। यूनिट 1 एनपीओ पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद कंपनीज की अकाउंटिंग, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, उसके अंदर 4 चैप्टर कवर है, उसके बाद लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये पूरा आपका कोर्स है अकाउंटेंसी का। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके मन में आ सकता है डाउट कि हम कौन सी बुक को प्रेफर करें। तो देखिए बुक की अगर मैं बात करूं आपसे तो वैसे मोस्टली जो प्रेफर की जाती है वो है टीएस ग्रेवाल। एक फर्दर बुक और है, वो भी बहुत अच्छी बुक है, डीके गोयल। तो देखिए बुक्स तो काफी सारी हैं, बट ये दोनों बहुत ज्यादा प्रेफर है। एनसीईआरटी भी है, बट इन तीनों में से जो मोस्ट प्रेफरेबल है और मोस्टली स्कूल्स में रिकमेंड की जाती है, उसको फॉलो किया जाता है, वो है टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल। इन दोनों में से मेरी पढ़ाई की जाती है। बट मैं यहाँ पर आपको कैसे करवाने वाला हूँ कवर, मैं किसी बुक में से नहीं कराऊंगा आपको। मेरे पास अपने असाइनमेंट हैं, मैं उन्हीं असाइनमेंट्स में से आपको डेली वीडियोस में कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आपको जो होमवर्क दूंगा वो उन्हीं असाइनमेंट में से दूंगा। अब आप सोचेंगे असाइनमेंट, तो असाइनमेंट जो है वो आप करेंगे अच्छे से, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझेंगे, होमवर्क करेंगे, तो आपकी चाहे टीएस ग्रेवाल बुक हो, चाहे आपकी डीके गोयल बुक हो, जो भी आपके स्कूल में रिकमेंड की गई है आप उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आप असाइनमेंट अगर कर लेते हैं तो आपकी चाहे टीएस ग्रेवाल है चाहे डीके गोयल बुक है, वो आपकी आराम से इजीली कवर हो जाती है। आपके उसमें से भी डाउट्स हो तो आप उसमें से भी डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। आपको जुड़ना कैसे है, तो जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी मिल जाएगी, आप वहां पर जाइए। कैसे जुड़ना है उसके लिए ये जो बैच में आपको ज्वाइन होना है, बैच की आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अगर मैं बात करूं तो टीएस ग्रेवाल का अगर आपको फॉर्मेट समझाऊं तो टीएस ग्रेवाल में 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 के अंदर में देखो कौन कौन सी यूनिट कवर होंगे। वॉल्यूम 1 टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, ये यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर इधर लिखता हूं, देखो टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो उसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 ये दोनों यूनिट आपकी कवर होंगी वॉल्यूम नंबर 1। ठीक है, मोस्टली टीएस ग्रेवाल प्रेफर की जाती है, इसलिए मैं आपको उसका पैटर्न समझा रहा हूं कि उसमें क्या क्या है। तो वॉल्यूम 1, यूनिट 1 और यूनिट 2 ये दोनों वॉल्यूम 1 में है। इसके बाद यूनिट 3, यूनिट 3 के लिए आपको एक अलग वॉल्यूम मिलेगा, वॉल्यूम नंबर 2, उसके अंदर ये सारे चैप्टर्स कवर हैं। और वॉल्यूम नंबर 3 में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज का वॉल्यूम मिलेगा। यानी कि टीएस ग्रेवाल 3 वॉल्यूम में डिवाइडेड है, ये सारी यूनिट्स उसमें कवर होती है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा यहाँ का। अच्छा, अगर मैं सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करूं कि मार्किंग क्या क्या है, जो फाइनल एग्जाम होगा उसका मार्किंग क्या है, तो टोटल मार्क्स जो कवर करता है आपका एग्जाम फाइनल वो है 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क रहता है। ये मैं आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हो सकता है कई स्टूडेंट्स का 100 मार्क्स का एग्जाम आता है, तो चिंता ना करें। ये मैं आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि 80 मार्क्स और 20 मार्क्स का ये कवर होता है। अच्छा, कैसे कैसे कवर होता है, अगर मैं टीएस ग्रेवाल डीके गोयल के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो एनपीओ जो है वो 10 मार्क्स का कवर करता है, पार्टनरशिप फर्म जो है वो 30 मार्क्स की कवर करती है, कंपनीज अकाउंटिंग जो है वो आपकी 20 मार्क्स कवर करेगी और ये वॉल्यूम 3 जो है वो आपके 20 मार्क्स कवर करेगी। तो आप टोटल करेंगे 40, 60 और 80, तो टोटल आपका ऐसे 80 मार्क्स का पूरा पेपर डिजाइन होगा साहब। और 20 मार्क्स का आपका रहेगा प्रोजेक्ट वर्क। मैं प्रोजेक्ट वर्क में भी हेल्प करूंगा आपकी। यहाँ पर हम पूरा कोर्स तो पढ़ेंगे ही साथ, डिटेल में पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे ध्यान से और होमवर्क भी करेंगे साथ के साथ में। आप जो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क है इसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा बाद में। इसमें आपका क्या कवर होता है आपको जानकारी मिल जाएगी, इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। ओके, इसके बाद आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने जो देखा है कि क्लास 11 से जब बच्चा क्लास 12 में आता है तो क्लास 11 के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो उनके वीक होते हैं। अब देखिए क्लास 11 की पूरी अकाउंटेंसी पर नहीं जाऊंगा मैं,
क्लास 11th का जो बेसिक जरूरी है क्लास 12th में करने के लिए, मैं केवल उसकी बात करूंगा। तो अभी मैं आपसे केवल जो इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, इसके जस्ट बाद अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ क्लास 11th का जो बेसिक है ना, जर्नल और लेजर पोस्टिंग के लिए। तो जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं, हम उसकी बात अभी कर लेते हैं, ताकि आपको क्लास 12th में उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि क्लास 12th की अकाउंटेंसी तभी आपको अच्छे से कवर होगी जब आपका वो बेसिक कवर होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। तो वो मैं अभी आपको करवा देता हूँ इसी वीडियो में, और फिर इसके बाद हम क्लास 12th का एक एक करके एक एक चैप्टर्स को समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्लास 11th में बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो बेसिक है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, उसकी वजह से उनको ना क्लास 12th में अकाउंटेंसी समझ में नहीं आती, अच्छे समझ में नहीं आती। देखिए, रटने वाला काम तो किया जा सकता है, बट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती कि काम कैसे किया जा रहा है, डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है, कि अकाउंट में काम कैसे किया जा रहा है, इसमें पोस्टिंग कैसे की जा रही है। बहुत स्टूडेंट्स को मैं देख चुका हूँ, इसीलिए मैं स्टार्टिंग जो कर रहा हूँ आपके बैच की, वो एक 11th क्लास का जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है उससे स्टार्टिंग कर।